अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, कल का एक बमशेल जो आपने सुना खबरों की हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। कमिश्नर रावलपिंडी ने जो एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की कि किस तरीके से वो धांधली करते रहे पूरे इलेक्शनों में, और रावलपिंडी पूरे सर्कल की वो बात कर रहे थे किसमें 13 लोगों को जो है वो 13 एमएनएज को, और खैर सूबाई असम्बली की बात तो उन्होंने नहीं की, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि 13 सीटों पे उन्होंने जो है वो भरपूर धांधली की और 17-17 हज़ार की जो लीड से जो लोग जीत रहे थे उनको फिर हराने की कोशिश की। ताकि हम इस पे बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ साफियों ने मुख्तलिफ कल से, यानी ये पूरी खबर जो है पूरे मुल्क में जो है ये सरगर्म है, तो इस पे मुख्तलिफ साफियों ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया है। अहमद मीर साहब जो है वो इस पे क्या बात कर रहे हैं, आइए आपको जरा वीडियो दिखाते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। देखें, एक कमिश्नर जो होता है वो उसके पास कोई सबूत होगा तो उसने कोई बात की है, तो मेरा ख्याल है कि गिरफ्तार करना जो है वो मुनासिब नहीं है। तहकीकात होनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि कमिश्नर साहब जो हैं उन्होंने ऐसी बात क्यों की है। और अब तो इलेक्शन को काफी दिन गुजर गए हैं और इलेक्शन के काफी दिन गुजरने के बाद अगर उन्होंने ये बात की है तो कोई ना कोई सबूत तो उनके पास होगा, तो तब ही जो है उन्होंने ये बात की है। तो इसलिए इसकी तहकीकात जो है वो होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अगर इसकी तरदीद कर दिया तो उसको भी तहकीकात के बाद कोई तरदीद करनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा जो संगीन शिकायत हैं वो बलूचिस्तान में हैं और वहाँ से भी बहुत से जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया है और मेरी इत्तला के मुताबिक ये सिर्फ एक कमिश्नर रावलपिंडी नहीं है बल्कि कुछ और भी जो सरकारी अफसरान हैं जिन्होंने आरओ और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के फ़राइज़ सर अंजाम दिए, उन्होंने भी लिख कर इलेक्शन कमीशन को शिकायत की हैं। तो ये सिर्फ मुझे लगता ये है कि अभी बारिश का पहला कतरा है, अभी थोड़ी सी मजीद बारिश होगी। देखिए ना, यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने काफी दिन के बाद ये काम किया है और इसमें अगर वो खुद कह रहे हैं कि मैंने जो काम किया है वो मुझे जेब नहीं देता तो उस वक्त उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब अगर उन्होंने ये एतराफ़ जुर्म कर लिया है तो फिर इसमें उनको नाम कुछ और लोगों के भी बताने चाहिए जिनके कहने पे या जिनके दबाव पे ये सारा कुछ हुआ। लेकिन ये बात जो है उनकी नजरअंदाज नहीं की जा सकती कि अगर वो कह रहे हैं कि मैंने जो किया है वो मुझे नहीं करना चाहिए था, तो उनको कुछ उन्होंने सिर्फ कमिश्नर का नाम लिया है तो उनको ये भी बताना चाहिए कि उन्होंने कब कहाँ पे किसके कहने पे क्या किया। सबूत तो उनके पास कुछ हैं, ये तो मुझे भी पता है कि उनके पास कुछ सबूत हैं, तो अगर उसकी इंक्वायरी होगी तो सबूत सामने आ जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी बगैर तहकीकात के इल्जामात को मुस्तरद नहीं करना चाहिए, तहकीकात जरूर करवानी चाहिए। जब रिजल्ट आ रहे थे तो उस वक्त ये कहा जा रहा था जी कि ये जो नॉर्थ पंजाब का इलाका है, रावलपिंडी डिवीजन है, यहाँ पर ट्रेंड और है और बाकी जगहों पे ट्रेंड और है। तो लेकिन उस वक्त भी बात बड़ी वाज़ेह थी। यहाँ पे देखे ना, इस्लामाबाद में भी जो सूरत हाल है वो ये है कि कम से कम जो 2 हल्के हैं वहाँ पे सिर्फ एक उम्मीदवार ने रिजल्ट को चैलेंज नहीं किया, बल्कि NA-46 में और NA-47 में जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने भी रिजल्ट को चैलेंज किया है। और जो फॉर्म 45 हैं, मुस्तफा नवाज खोखर साहब भी फॉर्म 45 के मुताबिक बता रहे हैं कि जो उनके हल्के में आज़ाद उम्मीदवार था जिसका ताल्लुक PTI से था वो जीत गया। उसी हल्के में जो जमात इस्लामी का उम्मीदवार है वो भी यही बात बता रहा है, उसके पास भी फॉर्म 45 है। इसी तरह NA-46 जो है वहां पर भी यही सूरत हाल है। तो ये जो धांधली है वो उसका इल्जाम सिर्फ एक पार्टी नहीं लगा रही बल्कि जो पार्टियां इलेक्शन हार गई हैं वो भी लगा रही हैं, और यही सूरत हाल रावलपिंडी में भी है। और इसके अलावा आगे अगर आप जाएं रावलपिंडी से तो जो अटक का इलाका है वहां पर भी यही सूरत हाल है। तो जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं उनके पास कुछ पैगामात जो हैं, मैसेजेस उनके पास महफूज हैं, उनको चाहिए कि वो भी सामने लेके आए। और वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल्स नहीं है जिनके पैगामात उनके पास महफूज हैं, उनके पास कुछ और लोगों के पैगामात भी हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा जो है वो चल रहा है और मैंने भी थोड़ी देर पहले उस एहतजाजी मुजाहरे को क्रॉस किया है।
तो बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो निकले हुए हैं और कमिश्नर रावलपिंडी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। पता नहीं ये लोग डी चौक तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। एक जुलूस जो है वो डी रोड की तरफ से आ रहा है, एक जुलूस जो है वो जना एवेन्यू पे है, एक जुलूस जो है वो नाजमुद्दीन रोड पे है। तो अब इसमें इस्लामाबाद में भी जो सूरत हाल है वो काफी मुझे टेंस नजर आ रही है। यहाँ पे देखें, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम इल्जामात को मुस्तरद किया है। एक सवाल पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन से काफी दिन पहले डीसी रावलपिंडी और आईजी इस्लामाबाद, डीसी इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद को चेंज करने का हुक्म दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन के उस हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ और डीसी इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद जो है वो अपनी जगह पर मौजूद रहे। उनकी निगरानी में सारा इलेक्शन हुआ। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस तरह ये कहता है जी कि तमाम जो इल्जामात मुस्तरद है, जबकि उसके अपने अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो इस पर मैं समझता हूँ कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जस्टिस काजी फायजीसा साहब, उनको इस सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए कि अगर एक कमिश्नर जो है पाकिस्तान के एक अहम शहर का, उसने एक इल्जाम लगा दिया है और खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन से पहले जो अहकाम जारी किए थे उन पर भी अमल दरामद नहीं हुआ, तो इसमें जो हमारी अदलिया है उसका किरदार बहुत अहम हो जाता है। और ये जो रावलपिंडी के जिन हलकों का जिक्र किया कमिश्नर रावलपिंडी ने, वहां पर अब या तो एक तहकीकात होनी चाहिए, या तो फिर रीपोलिंग करवाएं, या फिर जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक जो नताइज हैं, जो आरओज होते हैं ना, आरओज, वो आरओ जो है वो कमिश्नर रावलपिंडी ही से सारी हदायत देते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले जो है वो तमाम जो पंजाब है और तमाम जो पाकिस्तान के अहम शहर हैं वहाँ की जो सिविल इंतजामिया थी उसको तब्दील किया था। तो इसलिए तब्दील करते हैं कि सिविल इंतजामिया जो है वो असरअंदाज होती है। तो लेकिन जो इस्लामाबाद में जो कमिश्नर थे, चीफ कमिश्नर को तो तब्दील किया गया, लेकिन डीसी इस्लामाबाद को चेंज नहीं किया गया और आईजी को चेंज नहीं किया गया। और तो ये क्यों इलेक्शन कमीशन ने ये हुक्म क्यों दिया था और फिर उसका हुक्म जो है उसको क्यों तस्लीम नहीं किया गया, ये इस चीज का सबूत है कि जो कमिश्नर रावलपिंडी है उनके पास उनका जो मोबाइल फोन है, उनके पास 2 मोबाइल फोन है। तो उन 2 मोबाइल फोनों का फोरेंसिक अगर हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो। अब ये जो मामला है ये बड़ी संगीन नौयत का है, तो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनको इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि इलेक्शन को काफी दिन गुजर चुके। तो 8 फरवरी को अगर ये सारा कुछ हुआ, चलें अगर कमिश्नर साहब जो है उन्होंने आरओ को 9 फरवरी को नताइज बदलने के लिए कहा होगा या 10 फरवरी को भी कहा होगा, तो आज उसके बावजूद काफी दिन गुजरने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है। तो मैंने पहले भी ये कहा है कि कमिश्नर रावलपिंडी के 2 फोन नंबर जो है उनका तो मुझे पता है, तो उनके पास 2 सेट हैं। वो अगर सेट जो है वो जुडिशरी अपने कब्जे में ले ले और उनका फोरेंसिक करा ले तो सारा पता चलेगा कि ये कमिश्नर साहब जो है इन्होंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की है और ये पहले क्यों खामोश रहे हैं। तो इन्होंने सिर्फ 2 नाम लिए हैं, लेकिन जो इनके मोबाइल फोन में कुछ लोगों के साथ जिनके साथ इनकी कम्युनिकेशन थी पिछले 5-6 दिन में, वो और लोग भी हैं, तो उनका भी पता चल जाएगा। तो इसमें ये बात दुरुस्त है कि ये इस वक्त पूरा जो पाकिस्तान है सिर्फ वो इस सूरत हाल पे कंसर्न नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त ये सूरत हाल को देख रही है। तो ये इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन के इनेकाद में उनका बड़ा अहम किरदार है। और अगर इलेक्शन हो गया तो सबका ये ख्याल था कि ये इलेक्शन का इनेकाद एक बहुत बड़ा काम है जुडिशरी का। इलेक्शन का इनेकाद जो है उसको आपने वीडियो मुलाहिजा की, वीडियो में जिस तरीके से अहमद मीर साहब जो हैं वो मशहूर साफ़ी हैं और बड़े बाखबर साफ़ी हैं, तो बैन सुतूर जो है ये बहुत सारी बातें इन्होंने की हैं। इन्होंने ये कहा है कि अगर कमिश्नर रावलपिंडी ने एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, आइनी ओहदा है नागरिक का, ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा यानी ओहदा होता है और पूरा इलेक्शन जो है इसी के नीचे हो रहा होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इलेक्शन जो करवाए गए, या ये तो एक रावलपिंडी सर्कल की बात कमिश्नर साहब ने की। अभी जैसे अहमद साहब ने भी आपसे आपने सुना कि उन्होंने कहा कि अभी कुछ और लोग जो है वो भी शायद इस तरह की कोई एतराफ़ी बयान लेकर आपके सामने आ रहे हो। यानी ये बारिश का पहला कतरा है जो कमिश्नर रावलपिंडी की सूरत में आपने देखा है। तो नाज़रीन किराम, ये होश रुबा किस्म की दास्तानें हैं जो मुल्क के तूल अर्ज़ में धांधली की सूरत में जो है वो
नमूदार हो रही हैं, और यही बात जो है तहरीक इंसाफ करती रही है, यही बात GDA कर रही है, यही बात बलूचिस्तान की जो पार्टीज़ हैं वो कर रही हैं। यानी मुल्क की कोई ऐसी जमात नहीं है मासवाए PMLN के कि जो ज़ाहिर है इस पूरे सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। तो और तमाम की तमाम जमातें जो हैं वो धांधली का रोना रो रही हैं। और कल का जो ये कमिश्नर साहब का जो बयान है, इस बयान ने नाज़रीन कराम जो है वो उन तमाम की तमाम जमातों के जो जो मौक़िफ़ है उसको जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट दिया है। अब कमिश्नर साहब जो हैं वो नीयतों का हाल तो अल्लाह जानता है कि उनके दिल में क्या है, वो किस सेंस में उन्होंने बात की है। आया उनका ज़मीर वाक़ई मलामत कर रहा था, या फिर इसके पीछे भी कोई वजूहात हैं, क्योंकि सियासत नाज़रीन कराम एक ऐसा मैदान होता है जिसमें कुछ भी मुमकिन है, यानी आप कुछ भी कहलवा सकते हैं किसी से भी। और PMLN जो है उनका वतीरा रहा है कि वो अपने फ़ायदे के लिए नाज़रीन कराम कुछ भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन कराम बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला मेरी वीडियो देखने के लिए। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट्स में इसका ज़रूर इज़हार कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। मिलते हैं आपके साथ एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।